स्वागत है आपका। न्यूज 18 देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अंशिका पाठक। प्रयागराज में चल रहे महाकुंभ मेले का आज तीसरा दिन है। आज भी श्रद्धालु संगम में आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। कल पहला अमृत स्नान हुआ जिसमें 3.5 करोड़ श्रद्धालुओं ने संगम में स्नान किया। वहीं पिछले 2 दिनों में कुल 5 करोड़ से ज्यादा लोगों ने संगम में डुबकी लगाई है। महाकुंभ मेला 26 फरवरी तक चलेगा, जिसमें अभी 5 और अमृत स्नान होने हैं। कड़ी सुरक्षा के बीच महाकुंभ में देश दुनिया के लोग आस्था की डुबकी लगाने के लिए पहुंच रहे हैं। ये 8 तस्वीर आप देखिए। घर बैठे न्यूज 18 सबसे पहले आपके लिए लेकर आया है ये दिलचस्प तस्वीरें महाकुंभ की, जहां विहंगम दृश्य आप देखिए। सबसे पहले आप जहां तक नजर दौड़ाएंगे वहां आपको श्रद्धालु ही नजर आएंगे। महाकुंभ का ये अलौकिक नजारा देखते ही बन रहा है। करोड़ों की भीड़ है। पहले दिन अमृत स्नान के दिन 3 करोड़ से ज्यादा लोग यहां पहुंचे। संगम स्नान किया गया। श्रद्धालुओं पर पुष्प वर्षा की गई हेलीकॉप्टर के जरिए। तो नजारा कितना मनमोहक रहा होगा, आप इन तस्वीरों के जरिए अंदाजा लगा सकते हैं। त्रिवेणी संगम पर आरती की गई, झूमते श्रद्धालु नजर आए और साथ ही गंगा आरती भी की गई। तो पहले अमृत स्नान के दिन करोड़ों भक्तों के साथ 13 अखाड़ों ने आस्था की डुबकी लगाई है। साधु संतों ने आस्था की डुबकी लगाई, साथ साथ कल्पवासियों ने भी स्नान किया। संगम नगरी में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ देखने को मिली। चप्पे चप्पे पर पुलिस फोर्स की तैनाती रही। सीसीटीवी और ड्रोन के जरिए नजर रखा गया और ये ड्रोन शॉट हम आपको दिखा रहे हैं। संगम नगरी को देखिए, संगम नगरी खिल उठी है। संगम नगरी में लोगों का सैलाब नजर आ रहा है। बलून्स के साथ साथ पुष्प वर्षा की गई है और ये ग्राफिक्स के जरिए हम आपको समझा रहे हैं कि महाकुंभ 2025 में देखिए जश्न सा नजारा, क्योंकि कई सालों बाद ऐसा मौका मिलता है कि अमृत स्नान किया जाए और काफी समय साधु संत महात्मा श्रद्धालु इंतजार करते हैं इस पल का। इसी पल को जीने के लिए, आस्था की डुबकी लगाने के लिए संगम नगरी में दूर दूर से लोग पहुंच रहे हैं और अब तक 3 करोड़ लोगों ने अमृत स्नान में पहुंचकर पहले ही दिन पहले अमृत स्नान के मौके पर आस्था की डुबकी लगाई और साथ ही इस पूरे ही महाकुंभ का आनंद लिया। सर्वेश संवाददाता साथ जुड़ गए हैं हमारे साथ। सर्वेश, महाकुंभ में मानो अलौकिक नजारा है। तमाम साधु संतों ने पहले दिन अमृत स्नान किया और अब भी ये सिलसिला थमा नहीं, क्योंकि अभी और अमृत स्नान होने हैं। तो इस वक्त वहां का नजारा क्या है? ज्यादा सवाल ना लेते हुए सबसे पहले वहां का नजारा। देखिए, मैं आपको बता दूं कि सबसे पहले यहाँ का नजारा दिखाएंगे। इस वक्त हम काली सड़क पे मौजूद हैं और यहाँ पर तोरण द्वार बना हुआ है, कच्छप द्वार है। ये ऐसे 30 द्वार महाकुंभ में बनाए गए हैं। 13 जनवरी को पौष पूर्णिमा के पहले स्नान पर से महाकुंभ की शुरुआत हो गई है और ये देश दुनिया का सबसे बड़ा समागम है। देश के कोने कोने से श्रद्धालु यहाँ पर पहुंच रहे हैं और भारतीय जो सनातन वैदिक परंपरा है, जो हमारी संस्कृति है, उससे यहाँ पर जो है अभिभूत होकर बड़ी संख्या में विदेशी श्रद्धालु भी यहाँ पर पहुंचे हैं, जिन्होंने कल आस्था की डुबकी लगाई है। 2 स्नान पर्वों पर, जिसमें से पहला शाही स्नान या अमृत स्नान अब कह रहे हैं उसको, मकर संक्रांति पर 3.5 करोड़ लोगों ने आस्था की डुबकी लगाई है, जबकि पौष पूर्णिमा पर 1 करोड़ 65 लाख लोगों ने। तो अब तक 5 करोड़ 15 लाख से ज्यादा श्रद्धालु आस्था की डुबकी लगा चुके हैं। जो मेले के रंग हैं, वो सनातन धर्म के जो भक्ति और श्रद्धा के यहाँ पर भाव है, वो यहाँ पर देखने को मिलते हैं। साधु संत जहाँ अपने शिविरों में धुनी रमाए हुए हैं, पूजा कर रहे हैं, विभिन्न धार्मिक अनुष्ठान चल रहे हैं और यहाँ पर भक्तों को दर्शन दे रहे हैं, आशीर्वाद दे रहे हैं। तो वहीं पर यहाँ की छटा बिल्कुल निराली है। यहाँ का दृश्य जो है वो अद्भुत और अलौकिक है। इस तरह से योगी सरकार ने भी यहाँ पर तैयारी की है
जिसको देखकर ये कह सकते हैं कि ये अपने आप में इतना बड़ा समागम है कि ऐसी तैयारी किसी ने नहीं देखी होगी। और सबसे बड़ा बताऊं आपको कि इसमें कई रिकॉर्ड बनने हैं, लेकिन कल जो रिकॉर्ड बना है कि देश और दुनिया का सबसे बड़ा जिला ये महाकुंभ नगर है, जिसको नोटिफाई किया है यूपी सरकार ने। वहां पर एक दिन में 3.5 करोड़ लोग यहाँ पर पहुंचते हैं। तो कुछ लोग हमारे साथ उनसे बातचीत करते हैं। बताइए कि बेटा, आप बताओ कि आपने स्नान कर लिया, कहाँ से आई हैं? भीलवाड़ा राजस्थान से। आपने स्नान कर लिया? हाँ। पानी ठंडा तो नहीं था? ठंडा था। कैसी तैयारी यहाँ पर आपने देखी है, कैसे अरेंजमेंट्स हैं? बहुत अच्छे अरेंजमेंट है। भाई साहब बताइए, आप परिवार के साथ आए हैं, राजस्थान से आए हैं, कैसा अरेंजमेंट यहाँ पर देख रहे हैं? योगी जी का बहुत अच्छा एडजस्टमेंट साहब, और इतना अच्छा भव्य है और इतने पब्लिक को व्यवस्था करी इन्होंने। हर जगह मतलब इन्होंने बहुत अच्छा व्यवस्था करी है। हमने खूब स्नान किए हैं और खूब पब्लिक स्नान कर रही है। मोदी जी को बहुत बहुत धन्यवाद। और इन्होंने इतना अच्छा काम किया है मोदी जी, योगी जी को, और जिंदगी भर हम चाहते हैं मोदी जी योगी जी बना रहे हैं। यहाँ पर स्वच्छता कैसी आपने देखी, कैसी सफाई यहाँ पर? बहुत अच्छी व्यवस्था साहब, स्वच्छता इतनी अच्छी है, कहीं कूड़ा कचरा नहीं, कोई मतलब डस्टबिन नजर, सब डस्टबिन लगे हुए हैं, अपने अपने आदमी सब अपना कचरा डाल रहे हैं और व्यवस्था इतनी अच्छी, सफाई कर्मी बहुत बिल्कुल। ये दिव्य कुंभ है, भव्य कुंभ है, स्वच्छ कुंभ है, सुरक्षित कुंभ है, सुव्यवस्थित कुंभ है, ग्रीन कुंभ है, डिजिटल कुंभ है, प्लास्टिक फ्री कुंभ है। कैसी व्यवस्थाएं यहाँ पर देख रही माता जी? यहाँ बहुत अच्छी व्यवस्था है, हमको बहुत अच्छा लगा। हम राजस्थान भीलवाड़ा से आए हैं और योगी जी को बहुत बहुत धन्यवाद, सही मोदी जी को भी धन्यवाद, उन्होंने हमारा साथ दिए, इतना अच्छा अरेंजमेंट करा। कितने नंबर देंगे योगी सरकार को इस आयोजन को लेकर? 100 to 100। 100 to 100। तो योगी जी को 100 to 100 नंबर देंगे आप भी? बिल्कुल 100 से 100 देंगे साहब। और हम तो चाहते हैं कि योगी जी हमेशा बने रहे और आने वाले समय में प्रधानमंत्री योगी जी बने। अच्छा, योगी जी प्रधानमंत्री बने ऐसा चाहते हैं। बिल्कुल। तो ऐसे तमाम जो लोग हैं, जो श्रद्धालु हैं, ये उनकी भावनाएं हैं, क्योंकि जब यहाँ पर आ रहे हैं सर्वेश संगम नगरी जगमगा रही है, श्रद्धालुओं से संगम नगरी पूरी भरी भरी लग रही है। और डिमांड अब संगम नगरी के महाकुंभ से यह होने लगी है कि मुख्यमंत्री से सीधा प्रधानमंत्री योगी जी बन जाए। हालांकि लोग हैं और लोग यहाँ की व्यवस्थाओं से इतने ज्यादा खुश नजर आ रहे हैं कि बड़ी बड़ी डिमांड अब होने लगी है श्रद्धालुओं की। श्री कृष्ण की एक लाइन मुझे याद आती है सर्वेश। श्री कृष्ण ये कहते हैं कि एक छोटा सा माटी का दिया रात भर अंधेरे से लड़ता है, तो तू मेरा भक्त है, मुश्किल से क्यों डरता है। श्रद्धालु अगर यहाँ पहुंच रहे हैं और अमृत स्नान कर रहे हैं तो छोटी मोटी कठिनाइयां तो होंगी ही, और इस चीज से प्रिपेयर्ड है श्रद्धालु, ऐसा लगता है उन्हें सुनकर। देखिए, निश्चित तौर पर जो श्रद्धालु हैं, ये उनके श्रद्धा और आस्था के भाव हैं, जो ये बताने के लिए काफी है कि उनके मन में यहाँ पर आकर जो व्यवस्थाएं देख रहे हैं, जिसके बारे में उन्होंने सुना था, उसको जब वैसा पाते हैं और उससे बेहतर कहीं पाते हैं, तो इस तरह के भाव उनके मन में आना स्वाभाविक है। क्योंकि इसको कहा जा रहा है कि सनातन का उदय काल है और सनातन की जो परंपराएं स्थापित हो रही हैं, चाहे अयोध्या में 500 वर्षों के बाद 22 जनवरी 2024 को प्राण प्रतिष्ठा का मामला हो, काशी विश्वनाथ के भव्य कॉरिडोर का निर्माण हो, विंध्य कॉरिडोर के निर्माण की बात हो, और यहाँ पर प्रयागराज में महाकुंभ से पहले तमाम नए कॉरिडोर बनाए गए हैं। अक्षय वट कॉरिडोर है, सरस्वती कूप कॉरिडोर है, महर्षि भरद्वाज कॉरिडोर है, ऐसे हनुमान मंदिर कॉरिडोर है। ऐसे कॉरिडोर के साथ साथ द्वादश माधव का और दशाश्वमेध मंदिर का, नागवासी मंदिर का, तमाम मंदिरों का जीर्णोद्धार कराया गया है। तो यानी कि जिस तरह से धर्म और सनातन के प्रति लोगों की आस्था बढ़ी है और लोग इन जगहों पर जाने लगे। अयोध्या में एक वर्ष में मैं आपको बता दूं कि 11 जनवरी 2025 तक 22 जनवरी 2024 से लेकर 8 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालु पहुंचे हैं। इसी तरह के आंकड़े काशी विश्वनाथ को लेकर है। और ये दुनिया का जो सबसे बड़ा समागम है, 40 करोड़ श्रद्धालु पूरे महाकुंभ के दौरान प्रयागराज की धरती पर आएंगे। तो ये कह सकते हैं, हम तस्वीरों के साथ साथ आंकड़ों को भी समझ पा रहे हैं कि अब तक आस्था के स्नान के लिए, आस्था को महसूस करने के लिए श्रद्धालु जो है लगातार अयोध्या से लेकर प्रयागराज तक लाखों की संख्या में, अब तो करोड़ों की संख्या होने लगी है, इसकी पहुंच रहे हैं। सर्वेश बने रहिए आप, आपसे लगातार जानकारी लेते रहेंगे। तो संगम की रेती पर लगे सनातन के सबसे बड़े समागम में देश के कोने कोने से श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। महाकुंभ में अनेकों रंग देखने को मिल रहे हैं। मध्य प्रदेश, बिहार, राजस्थान, दिल्ली से आए श्रद्धालु अलग अलग संदेश भी दे रहे हैं। इसी पर एक खास रिपोर्ट आपके लिए। जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते संगम की रेती लगे सबसे बड़े सनातनी मेले के पहले अमृत स्नान के मौके पर आस्था का अद्भुत नजारा देखने को मिला।
देश के कोने कोने से लोग संगम पहुंचे हुए हैं। मध्य प्रदेश के रीवा का रहने वाला एक शख्स अपनी 90 साल की दादी को लेकर संगम पहुंचा और उनको इस पवित्र अमृत बेला पर स्नान कराया। श्रवण कुमार ने माता पिता को तीर्थ के लिए ले गया, लेकिन ये वो श्रवण कुमार है जिसने अपनी दादी को, 90 साल की इस महिला को रीवा से यानी मध्य प्रदेश से लेके चले हैं, क्योंकि ये चलने में असमर्थ हैं और इनको दर्शन कराने के लिए ये यहाँ लेके पहुंचे हैं। और ऐसे में देखा जा सकता है कि इनकी भक्ति क्या है इस महिला की। अम्मा, कहाँ जा रही हो? गंगा नहा। गंगा नहाने जा रही हो? पहली बार आई हो कि पहले भी जा चुकी हो? पहली बार आई हो? पहली बार आई हो। पहली बार आई। अच्छा सर, क्या नाम है आपका? कहाँ से अपनी दादी को लेकर आ रहे हो? आप कंधे पे बिठाए कहाँ से चले आ रहे हैं? मैं देख रहा हूँ आपको। मैं आ रहा हूँ, समझ लीजिए आपके जो ये ब्रिज पड़ता है, हाँ, ब्रिज से आ रहा हूँ, कंधे में लग। अब चलने फिरने में असमर्थ है अम्मा जी। तो ले जाओगे, पूरे नहला के लाओगे? जी। अच्छा, कहाँ से आए हो? क्या संकल्प है? आप क्या लगते हो इनके? हाँ, हमारी दादी लगती है। प्रयागराज महाकुंभ में देश के कोने कोने से श्रद्धालु स्नान करने पहुंचे हैं। राजस्थान से भी लाखों की तादाद में श्रद्धालु आए हैं। वो महाकुंभ में बेहतरीन इंतजामों को देखकर काफी खुश हैं और इस बेहतर इंतजाम के लिए पीएम मोदी और सीएम योगी को धन्यवाद दिया। मोदी जी, योगी जी को बहुत धन्यवाद है। ऐसा कभी भी राजस्थान में कहीं वर्ल्ड में भी नहीं होगा ऐसा आने का मुख्यमंत्री। तो बहुत ही अच्छा लगा और गंगा मैया के डुबकी लगाने में बहुत आनंद आया। यह कुंभ देखा तो बहुत अच्छी अच्छी बातें लगी है। अच्छी व्यवस्था, करोड़ों की संख्या में आदमी मिला और व्यवस्था बहुत अच्छी सुंदर लगी है। मोदी जी, योगी जी का सहयोग भी बहुत ही तगड़ा और बहुत ही बढ़िया लगा। जो ऐसा मन कर गंगा में नहाता ही जता सिंगता जितना दूरिया और सबलताई शीतलताई काय होगी और हमका मन ये कह रहा है कि भाई हम तो यही रहो। महाकुंभ में अलग अलग नजारे देखने को मिल रहे हैं। एक श्रद्धालु हाथ में बैनर लेकर बेटी बचाओ के नारे के साथ लोगों को जागरूक करते हुए नजर आया। बताया जा रहा है कि ये श्रद्धालु बिहार से दिल्ली, फिर दिल्ली से प्रयागराज पैदल पहुंचा है। पोस्टर लिए महाकुंभ में आए सभी माता पिता संकल्प लें, पिता अपनी बेटियों को मद की मक्कारी से के बारे में बतावें और माता औरत की मक्कारी के बारे में मैं बेटी को बताएं, ताकि उन्हें घरेलू एवं यौन हिंसा और डिप्रेशन से बचाया जा सके। सर, ये एक स्लोगन किस लिए? ये स्लोगन है कि आजकल जो है, ऊपर रखिए, हाँ, आजकल जो बेटियां हैं वो जब बड़ी होती हैं तो पिता से दूर हो जाती हैं, जिसके कारण वो अपने माँ से ज्यादा निकट होती है। तो लेकिन वो मर्द के बारे में या लड़कों के बारे में उतनी अच्छी से पता नहीं होता है। जितना अच्छा एक पिता अपने बेटी को बता सकता है उतना अच्छा माँ नहीं बता सकती। महाकुंभ में छात्राओं का एक ग्रुप भी पहुंचा है। ये छात्राएं दिल्ली में रहकर प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रही हैं। तो संगम के अमृत स्नान की ये तस्वीर आप देखिए कि कितना मनमोहक नजारा है। कुंभ मेला 2025 अपने आप में बहुत ही आध्यात्मिक पर्व है, जिसमें स्नान करने वाले को जन्मों जन्म के पाप से मुक्ति मिल जाती है और लोगों का आध्यात्मिक रूप से शुद्धिकरण होता है। कुल मिलाकर देखा जाए तो काफी रौनक है। सर्वेश मेरे साथ जुड़ गए हैं। सर्वेश इस वक्त वहीं पर मौजूद है। सर्वेश, लगातार आप एक्सक्लूसिव कवरेज कर रहे हैं और धमाकेदार तस्वीरें हमारे दर्शकों तक पहुंचा रही हैं। जो घर बैठे जो श्रद्धालु नहीं पहुंच पा रहे हैं प्रयागराज तक किसी कारणवश, न्यूज 18 उन तक वो तस्वीर पहुंचा रहा है। क्या व्यवस्थाएं की गई हैं सर्वेश? कैसे लोग यहां तक पहुंचेंगे और क्या जो बसेस हैं या फिर 4 व्हीलर 2 व्हीलर कहां तक एंट्री ले सकते हैं, इस बारे में भी जानकारी दीजिए सर्वेश। जी, निश्चित तौर पर मैं कहूंगा कि ये महाकुंभ दिव्य और भव्य है और यहाँ पर जो तैयारियां हैं इस लिहाज से योगी सरकार ने व्यापक तौर पर इंतजाम किए हैं। इंतजामों की अगर बात करें तो यहाँ पर मैं कहूंगा कि पहले वो भीड़ दिखाएं कि जिस तरह की भीड़ यहाँ पर आ रही है। 4000 हेक्टेयर में 25 सेक्टर में मेला बसाया गया है। करीब 1900 हेक्टेयर में 104 पार्किंग बनाई गई है, जिसमें 5.5 लाख वाहन खड़े हो सकते हैं। ट्रेन से, बस से और इसके अलावा एयर से बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर पहुंच रहे हैं। लोग यहाँ पर सिर्फ 2 किलोमीटर तक उनको बाहर तक पैदल चलना पड़ेगा, बाकी उनकी वाहन पार्किंग में होगी, उसके बाद वो अंदर आ सकते हैं।
पैदल चलना पड़ेगा। ई कार्ड की भी सुविधा दी गई है। हम कैमरा पर्सन से कहें, जो बुजुर्ग लोग हैं उनके लिए ई कार्ड की सुविधा है, वो इससे आ सकते हैं। हालांकि ये पेड व्यवस्था है, लेकिन जो लोग चाहते हैं वो इसके जरिए भी यहाँ पर आ सकते हैं। इसके साथ साथ बड़ी संख्या में जो लोग पहुंच रहे हैं, उनके जो अनुभव हैं उनके जरिए हम जानते हैं कि आखिर जो व्यवस्थाएं हैं वो इससे कितने संतुष्ट हैं। क्योंकि जो घाट बनाए गए हैं उन घाटों पर तमाम अरेंजमेंट्स किए गए हैं। जल पुलिस है, डीप वाटर बैरिकेडिंग की गई है, डीप डाइवर्स लगाए गए हैं ताकि किसी भी आपदा की स्थिति में उनसे निपटा जा सके। लोगों के क्या एक्सपीरियंस है वो लोगों से जानते हैं तो बेहतर वो बता पाएंगे कि किस तरह का एक्सपीरियंस है। आप बताइए कहाँ से आई हैं और किस तरह का अनुभव है आपका? मैं उत्तराखंड से आई हूँ। उत्तराखंड के कहाँ से आई हैं आप? मैं श्रीनगर से आई हूँ। श्रीनगर गढ़वाल से आई हैं। वाह, बहुत बढ़िया। मैं भी वहाँ 2 साल रहा हूँ। हाँ। ये बताइए कि किस तरह का अनुभव है, आपने क्या तैयारियां देखी? और योगी जी भी पौड़ी गढ़वाल के ही हैं। हाँ जी, बहुत ही अच्छा लगा हमको यहाँ आके। क्या अरेंजमेंट्स आपको अच्छे लगे यहाँ पे? हाँ, सारी अरेंजमेंट बहुत अच्छी है। बहुत अच्छे हैं। बहुत। आप बताइए कहाँ से आए हैं? हम बिहार से आए हैं। बिहार से। कैसे अरेंजमेंट देखे आपने? अरेंजमेंट यहाँ का बहुत अच्छा है और काफी अरेंजमेंट मुझे अच्छा लगा। यहाँ पर व्यवस्था भी बहुत अच्छी तरह से की गई है और यहाँ पर सारा ट्यूब टाइट व्यवस्था है, किसी प्रकार की दिक्कत नहीं है और मुझे यहाँ बड़ी खुशी हुई यहाँ पर आकर। ठीक है, बस आप बताइए, आप तो श्रीनगर गढ़वाल से आए। देवभूमि कही जाती है जहाँ पर 4 धाम है, गंगोत्री, यमुनोत्री, केदारनाथ, बद्रीनाथ, वहाँ लोग जाना चाहते हैं। लेकिन ये तीर्थों का राजा प्रयागराज है, आप यहाँ पर आए। किस तरह का अनुभव आपका रहा? व्यवस्था बड़ा अच्छा लगा हमको और श्रद्धालुओं का संख्या देख के हमें उम्मीद नहीं थी कि इतने लोग यहाँ एक साथ करोड़ों लोग देखने मिल रहे हैं। और नदी इतनी साफ सुथरी, बड़ा अच्छा लगा देख के। व्यवस्था बहुत अच्छा रहा, कहीं प्रॉब्लम नहीं। योगी सरकार के बारे में क्या कहें? इनकी तैयारियां कैसी हैं? इनके तैयारी बहुत अच्छे हैं। तैयारी अच्छी है। प्राइवेट कंपनी जैसा करते। अच्छा, एक सवाल था अभी स्टूडियो से कि व्यवस्थाओं को लेकर कितना पैदल चलना पड़ रहा है और क्या कोई तकलीफ होती है या श्रद्धा होती है? सब कुछ हो जाता है, माँ गंगा जब बुलाती है तो सब कुछ हो जाता है। सब कुछ अपने आप हो गया, हमें कहीं भी ऐसा प्रॉब्लम नहीं हो। हम निकले थे अयोध्या के लिए, बट प्रयागराज में कुंभ है, चलो यहाँ से चलते बाय रोड जा रहे थे। लोग हमें कह रहे थे 10-12 किलोमीटर चल के जाना होगा, मात्र हम 2.25 किलोमीटर चले होंगे। वहाँ जहाँ बैरिकेड लगी थी हम गंगा तट पे पहुँच गए। तो सिर्फ 2.25 किलोमीटर चलना पड़ा और गंगा तट पर ये परिवार पहुँच गया और इसकी तारीफ कर रहे हैं जो यहाँ पर अरेंजमेंट्स किए गए हैं। जी बिल्कुल सर्वेश, और जो लोगों की भावनाएं हैं उसको हम समझ पा रहे हैं कि एक तो सुबह से ही लोग यहाँ पर उठ रहे हैं, दर्शन कर रहे हैं और अमृत स्नान का हिस्सा भी बन रहे हैं। बहुत ही मनमोहक नजारा इस वक्त वहां का हो चला है। सर्वेश, बहुत शुक्रिया जानकारी साझा करने के लिए। महाकुंभ का महत्व न केवल धार्मिक है बल्कि इसका ज्योतिषीय आधार भी है। ये मेला धार्मिकता, आस्था और संस्कृति का एक अनूठा संगम है। ये आयोजन न केवल भारत के करोड़ों लोगों को जोड़ता है बल्कि विश्व भर से लोगों को सनातन से जोड़ता है। आस्था सिर्फ देश में नहीं, विदेश के लोगों में भी है इस प्रयाग और इस कुंभ के प्रति। यही वजह है कि जर्मनी के बर्लिन से एक बिजनेसमैन यहाँ आए हैं जो स्पेशली इसके लिए आए हुए हैं। आप हम देख सकते हैं। सर, वेयर एग्जैक्टली यू आर फ्रॉम? आई एम फ्रॉम Leipzig. I'm from Leipzig. It's in East Germany. It's close to Berlin and yeah. Yeah. What is your first reaction about this kumbh? Yeah, it's very special. So many people are coming together to celebrate this spiritual festival, and for me, it's unbelievable that so many people come to this place. Yeah. Is it your first trip to India or first trip to the Sangam? It's my first trip to Sangam, but not my first trip to India. So it's my 3rd time actually in India, and it's the cultural diversity is so amazing. That's why I'm back in. महाकुंभ में देश के कोने कोने से साधु, संत, महात्मा पहुंचे हैं। कई बाबा तो ऐसे हैं जो महाकुंभ में आए लोगों को अपनी तरफ आकर्षित कर रहे हैं। आप भी देखिए।
आ रही दिव्य तस्वीरों पर पूरी दुनिया की नजर है। क्या आम क्या खास, हर कोई आस्था के इस महापर्व में शामिल हो रहा है। देश के अलग अलग हिस्सों से सिद्ध महापुरुष और संत पहुँचे हैं, जिनकी भक्ति को देखकर हर कोई उनकी तरफ खिंचा रहा है। मथुरा से एक बाबा हाथ में गदा लेकर यहाँ पहुँचे हैं। खुद को बजरंग बली हनुमान का भक्त बताने वाले बाबा के करतब देखकर हर कोई हैरान है। ये अपनी भक्ति के आगे बढ़ती उम्र को भी मात देते दिख रहे। हनुमान जी, हमने हनुमान जी की भक्ति करता हूँ, सदाचार से रहता हूँ, ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करता हूँ, सदा सत्य बोलता हूँ, मथुरा जिला में रहता हूँ, रबड़ी बर्फी खाता हूँ। ये इतना भारी गदा लेके आप कैसे कर लेते ये सब? आपके दया से हमारे अंदर ब्रह्मचर्य व्रत का पालन है। अब बजरंग बली की भक्ति है। जब हम बजरंग बली की भक्ति करना शुरू करता हूँ तो वजन से वजन चीज हमारे लिए हल्का हो जाता है, क्योंकि इस समय हमारे सामने पूरा मीडिया के भाई साहब हैं। इस समय हमारे सामने पूरा फौज का जवान। आपके दया से हम भी 5 फुट 8 इंच का जवान हूँ, बनारस का रहने वाला हूँ। मेरा नाम श्री हनुमान भक्त राघवदास दिल्ली चंद महाराज। गदा वाले बाबा ने श्री राम के उद्घोष के बाद हनुमान चालीसा पढ़ना शुरू किया, जिसके बाद वहां पर मौजूद दूसरे श्रद्धालुओं में भी जोश भर दिया। वो पंक्ति सुना दीजिए, हनुमान जी पे ही कुछ सुना दे अगर हम तो इतना जानता हूँ कि हनुमान जी के 2 पंक्ति सुनाने में बजरंग बली की सवारी हो जाती है। तो इस समय हम सिरासन, मयूरासन, वज्रासन लगा करके साधना में लग जाता हूँ। लेकिन इतना जरूर जानता हूँ कि श्री गुरु चरण सर, सब लोग बोलो, श्री गुरु चरण सर निज मन मुकुर सुधार, वरना रघुबर विमल जस, जो दायक बुद्धिहीन जन जान के, सुन लो पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देख सकते हैं कि ये गदे वाले बाबा जी हैं, जो मथुरा से चलकर एक हाथ में गदा लेके यहाँ पहुँचे और इन्होंने यहाँ आस्था की डुबकी लगाई। और इनका कहना है कि ये हनुमान भक्त हैं और उसी की वजह से इन्हें भक्ति मिली। और महाकुंभ में बाबाओं का हठ योग भी देखने को मिलता है। खुद को ईश्वर को समर्पित कर चुके इन बाबाओं की सिद्धि देखकर हर कोई दंग रह जाता है। एक बाबा कांटे की शैया पर लेटे हुए हैं। जो भी महाकुंभ में इन्हें देख रहा है वो इनके पास आने से खुद को नहीं रोक पाता। उनके आसपास श्रद्धालुओं का जमावड़ा लगा हुआ है। बाबा मलंग भाव से कांटों के बिस्तर पर लेटे हुए हैं। वो एक हाथ से डमरू बजा रहे हैं तो वहीं उन्होंने एक हाथ विशेष मुद्रा में उठाया हुआ है। महाकुंभ में एक बाबा ऐसे हैं जिन्होंने अपने शरीर पर 2.25 लाख से ज्यादा रुद्राक्ष धारण किए हुए हैं, जिनका भार 45 किलो बता रहे हैं। उन्होंने बताया कि 5 साल पहले हुए कुंभ में उन्होंने संकल्प लिया था, जिसमें 12 साल तक वो रुद्राक्ष धारण करते जाएंगे। उनका ये भी कहना है कि तपस्या पूरी होगी तो 1100 माला और चढ़ेंगी। देश विदेश से अजब गजब बाबा संगम नगरी पहुंचे हुए हैं। कुंभ मेले में आए साधुओं की तपस्या और उनका अलग अंदाज सभी को अपनी तरफ आकर्षित कर रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो शुरुआती स्नान से लेकर आखिरी प्रमुख स्नान तक इसी तरह आप देखेंगे श्रद्धालुओं का तांता जो संगम नगरी में दिखाई दे रहा है। और हर तस्वीर सबसे पहले